हमारे कॉलेज से जल्द ही में हमारे फर्स्ट ईयर की मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर्स की बुक एक साथ मिल चुकी हैं। तो अभी हम सारे डिटेल्स उसी की बताएंगे, ठीक है, कि हमको कौन से पब्लिकेशन की बुक मिली है, कितना टोटल प्राइस आया है फर्स्ट ईयर की बुक लेने में, ये सब कुछ बताएंगे। हमको जो बुक्स मिली है ना, आप उसके अलावा और कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं, ठीक है, सारे बुक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, उनका क्या प्राइस है, ठीक है, ये सब कुछ बताएंगे ताकि आपको और मतलब सर्च ना करना पड़े इस वीडियो को। मतलब ऐसा होता है कि आप पहले बुक्स देखेंगे, फिर उसके बाद उसके बेनिफिट सुनेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या पैसा है उसका, मतलब क्या प्राइस है इस वक्त चल रहा है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो उसकी चिंता मत करिए, हम आपको प्राइस सहित बता देंगे, ठीक है, कि उसका क्या प्राइस है। यहीं पे हम लिख देंगे कि क्या प्राइस है और कैसी है बुक्स, उनमें कौन कौन सी डिटेलिंग है, कैसी है हेडिंग्स, उनके कॉन्टेंट, ये सब कुछ हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी हम दिखाते हैं मेरी बुक्स सारी, ठीक। हाँ, तो ये है मेरी सारी बुक्स, ये सारी फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, ठीक है। इसमें पकड़ी हो जाने वाली है, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की है, इसमें सेकंड सेमेस्टर की है, ठीक है। तो ये जो मतलब अनपैक्ड हैं, ये ऐसी, ये सारे जो हैं ये विजन पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। विजन पब्लिकेशन की हमारी सारी बुक्स आई हैं, ये हमको कॉलेज से मिली है, ठीक है, कॉलेज में मिली थी। हाँ, तो हमको इसके लिए पे करने पड़े थे टोटल 4520, टोटल 4520 हमको इसके लिए पे करने पड़े थे। टोटल इसमें जो बुक्स हैं वो है 9 बुक्स हैं। हम मतलब बता देते हैं कि आप कौन कौन सी बुक्स और प्रेफर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हमको विजन पब्लिकेशन की मिली है। ये जो विजन पब्लिकेशन वाली है ये कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है, ये लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन की है। और इसका जो क्वालिटी है, मतलब पेजेस की क्वालिटी और ये कवर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसमें पूरा डायग्राम भी है, आपको वीडियो मतलब दिख रहा होगा, तो इसमें डायग्राम्स भी हैं बहुत ज़्यादा, और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर आप पढ़ेंगे तो हाँ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये अच्छी बुक है। ये हमारे जो सेमेस्टर वाइज जो पेपर्स होते हैं ना, ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें उतना डिटेल में नहीं दिया गया है। जो भी बच्चे मतलब आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर करें तो उनके लिए उतना सही नहीं है, ठीक है। तो और कौन कौन सी बुक्स आप मतलब प्रेफर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं उन्हें। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सबसे बेस्ट बुक जो आती है वो होती है आशा लता पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है ये भी उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आशा लता पब्लिकेशन की बुक, लेकिन ये वाली जो है कंसिडर की जा सकती है कि विजन पब्लिकेशन से ये थोड़ी सी अफोर्डेबल होती है। ये लैंग्वेज भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें डायग्राम्स भी अच्छे खासे हैं। मतलब विजन पब्लिकेशन, आशा लता, आप तो इन दोनों में से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट बुक मतलब जो आती है वो है रॉल्स एंड विल्सन की बुक, ठीक है। ये वाली जो बुक है ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, मतलब ये खाली इंडिया में नहीं, इसको बाहर जो फॉरेन अगर आपके जाने का इरादा हो तो फॉरेन में भी यही बुक ज़्यादा प्रेफर की जाती है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ही जो सारे चैप्टर्स है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में है, और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो आप इसको भी ले सकते हैं। लेकिन इसका एक कॉन्स भी है, मतलब इसकी एक आप नेगेटिव बात कर सकते हो कि इसके जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही टफ है। इसके पहले की बुक जो विजन पब्लिकेशन की जो अभी हमने दिखाई थी वो, और आशा लता, इनकी लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। स्टार्टिंग में आप इन दोनों में से किसी एक को लीजिए, विजन वाली को या फिर आशा लता को, ठीक है। पहले आप इजी लैंग्वेज पढ़िए, फिर उसके बाद आप रॉल्स एंड विल्सन की बुक ले सकते हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, जिससे कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ना चाहें कि अगर 2 बुक्स एक साथ नहीं प्रेफर कर सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर कोई बात नहीं, लाइब्रेरी आपके कॉलेज में रहेगी, तो फिर आप कॉलेज की लाइब्रेरी में ही जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद हम बुक बताते हैं नर्सिंग फाउंडेशन की। तो जो नर्सिंग फाउंडेशन की बुक है वो अभी हम दिखा देते हैं, अपनी पहली विजन पब्लिकेशन वाली दिखा देते हैं। ये देखने में कैसी है, ये है सेकेंड एडिशन की बुक है, ये है सेकेंड एडिशन की बुक। ये कुछ ऐसे दिखती है, ज्योति कथवाल जी की बुक है। ये बहुत ही अच्छी बुक होती है, बहुत ही मतलब बेस्ट बुक है। इसमें इजी लैंग्वेज भी है और इसमें डायग्राम्स भी बहुत भरपूर है, बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम्स भी इसमें दिए हैं। इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं, एमसीक्यूज भी दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। ऐसे ही विजन पब्लिकेशन की बुक्स में भी आशा लता कि मतलब ये आपको हर एक बुक में मिल जाएंगे, मतलब कि एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब में मिल जाएंगे। इसमें एंड में भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हम और हमारे फ्रेंड्स जब हम लोग क्लास में थे। तो एमसीक्यूज में बहुत भर के हैं, मतलब 200, 300, 500 एमसीक्यूज हैं हर एक चैप्टर की, मतलब आपको 50 से 70 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत ही बेस्ट बुक है। लेकिन इसका भी एक कॉन्स है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल में नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा डिटेल में ये बुक नहीं है। तो फिर ये जो सेमेस्टर वाइज जो आपके एग्जाम्स होते हैं, जो कॉलेज में आपके एग्जाम्स होते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। ज्योति कथवाल जी की बुक बहुत अच्छी है।
क्योंकि इसमें डायग्राम्स भी हैं, इसमें इजी लैंग्वेज भी है, ये बेस्ट है। लेकिन हम आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस हम बता देते। तो नर्सिंग फाउंडेशन के लिए आप लोटस पब्लिशर की भी बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। वो अफोर्डेबल भी है, डिटेल्ड में भी है और डायग्राम्स भी है, ठीक है, इजी लैंग्वेज भी है। ये सबसे बेस्ट बुक है, अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। ये विजन पब्लिकेशन से ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो जो नर्सिंग फाउंडेशन की बुक आती है वो होती है सिस्टर नैन्सी जी की बुक, ठीक है। सिस्टर नैन्सी की बुक एक आती है, तो वो सबसे बेस्ट मानी जाती है नर्सिंग फाउंडेशन में, ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रहता है। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही बनी है। INC अप्रूव मतलब सिलेबस है, INC अप्रूव है, INC के अकॉर्डिंग सिलेबस है, सारे यूनिट वाइज बिल्कुल डिटेल में है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है सिस्टर नैन्सी जी की बुक, ठीक है। अब अगली बारी आती है ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की। तो ये विजन पब्लिकेशन की है, ये साइकोलॉजी वाली है, ठीक है। और ये है सोशियोलॉजी की। ये ऐसा कोई कवर कुछ है दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं। इसमें भी जो है डायग्राम्स हैं बहुत ज़्यादा। इसमें INC के अकॉर्डिंग सारे सिलेबस हैं, INC के हिसाब से सारे सिलेबस हैं। लेकिन हाँ, उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं है, मतलब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप सेमेस्टर वाइज जो पेपर हैं आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। विजन पब्लिकेशन की जो है आप टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मतलब अच्छे से दिए गए हैं, डायग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं, लैंग्वेज भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लेकिन अब हम और बता देते हैं जो कि आप सोशियो और फिजियो के लिए, सोशियो और साइको के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट बुक जो आती है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए वो होती है R शिवानी जी की बुक। अगर हमको कॉलेज से ये बुक ना मिली होती है ना विजन पब्लिकेशन वाली, तो हम R शिवानी जी की बुक लेते, क्योंकि वो उसमें और भी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। हर एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉन्टेंट है, ठीक है। आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसमें लैंग्वेज भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, डायग्राम भी बहुत अच्छे हैं, INC के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस है। सबसे बेस्ट बुक R शिवानी की है। अगर आपका जो कॉलेज है अगर आपको बुक्स ना प्रोवाइड करे, अगर आप खुद से खरीद सकते हैं तो आप R शिवानी जी की ही बुक्स लीजिएगा सोशल और साइको के लिए। उसके बाद एक और हम लोग का सब्जेक्ट आता है एक्स्ट्रा, जो कि है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो इसके लिए आपको कोई भी बुक्स नहीं मिलती हैं, मतलब कोई भी एग्जाम, मेन एग्जाम नहीं होता है, रिटन एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल का। बस केवल इंटरनल में जो आपका कॉलेज है वो ही आपको मार्क्स देता है। इसका शायद ओरल जो कॉलेज है वो टेस्ट लेता है, ओरल ही आपको बताना होता है। इसमें जो आप सबसे जो पढ़ चुके हैं ना, मतलब सारे जो टेंसेस हैं, प्रोनाउंस हैं, कंजक्शंस हैं, नरेशन है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है कम्युनिकेटिव इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको वही पढ़ना होता है। तो उसके लिए आप यूट्यूब के लेक्चर्स देख सकते हैं। और यूट्यूब के लिए सबसे बेस्ट जो चैनल है मतलब इंग्लिश के, वो सब जानते हैं, डियर सनी है। तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं अगर जब भी आपका इंटरनल आए तो, ठीक। तो कई लोग हमसे नोट्स का भी पूछे थे कि नोट्स कैसे बनाना है। तो हमारे जो कॉलेज में है, मतलब हमारे कॉलेज में केवल एनाटॉमी और फिजियो के ही नोट्स बनाने को कहे गए हैं। बाकी के नोट्स मतलब हम लोग ऐसा ही बुक से पढ़ सकते हैं। और बाकी क्लास में जब भी टीचर लेक्चर दे रही होती है तो हम लोग उसी से रनिंग नोट बना लेते हैं, तो हम लोग उसी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी आप स्टिकी नोट्स भी हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी डिफरेंट शेप्स के हैं मेरे पास, ठीक है। मतलब ये मेरे नहीं है, ये मेरे भाई के, क्योंकि मेरे पास भीख मांगने के भी पैसे नहीं, इस वजह से हमने उसे चुरा लिए, ठीक है। अब इसके बाद आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो सारे रेडी हो चुके हैं कि पर ईयर आपको कौन कौन से असाइनमेंट, पर सेमेस्टर आपको कौन कौन से असाइनमेंट लिखने हैं, तो वो सारे रेडी हैं। तो उसके लिए भी असाइनमेंट के भी हम वीडियो लगा रहे हैं। हमको अभी डाइजेस्टिव सिस्टम का असाइनमेंट लिखने को दिया गया है, तो अभी हम वो बना रहे थे, ठीक है। उसकी जो सबमिशन डेट है वो है 31 अगस्त, तो हमको तब तक सबमिट करना है। तो हमारा जब ये असाइनमेंट बन जाएगा ना, तो फिर हम इसको एज अ शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट के फॉर्म में हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो फिर आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी असाइनमेंट्स आपके पास बहुत सारे हैं। तो हमने A4 शीट्स के जो बंडल है वो 3 बंडल लिए हैं। ये मतलब हमने 3 बंडल ले लिए हैं। ये हमने अमीनाबाद से लिए थे, लखनऊ के अमीनाबाद से, तो वहाँ पे सस्ते में लिए थे। तो अभी शायद आपके कॉलेज खुले ना हो या फिर खुल भी गए हों, तो हम बता देते हैं कि आप इसको सही ढंग से पढ़ें कैसे। कि मतलब हम लोग पहले क्या करते थे कि ऐसे ही वीडियो देख लेते थे, लेक्चर्स देख लेते थे और पेपर देने चले जाते थे। लेकिन अब हम लोग का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। अब हम लोग के जो जैसे एनाटॉमी है ना, तो उसके लिए हम लोग के कॉलेजेस में 2 से 3 टीचर्स हैं। नर्सिंग फाउंडेशन है, उसमें हमारे कॉलेज में 5 टीचर्स हैं। तो ऐसे ही आपके भी कॉलेज में होगा, एक सब्जेक्ट आपको 2-3 टीचर्स पढ़ाएंगे और एक ही दिन में पढ़ाएंगे, ठीक है। आप मतलब ये मान लीजिए कि अब तो भाई पढ़ाई करनी है, आप बच नहीं सकते अब इससे, ठीक है। अब जितना हम 12th क्लास में जब बोर्ड टाइम था ना, तब जितना पढ़ रहे थे, अब हम उतना पढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा मतलब मेरे चले गए, मतलब लग गए, है ना।
तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले हम वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है। पहले हम वीडियो लेक्चर्स देख लेते हैं और उसको रनिंग नोट्स में ऐसा लिखते जाते हैं। वीडियो लेक्चर्स हम यूट्यूब से ही देखते हैं वीडियोज़, ठीक है। हम ज़्यादातर PW की वीडियोज़ देखते हैं और भूषण साइंस की वीडियोज़, ठीक है। और बाकी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो हम जितने भी वीडियोज़ होते हैं वो सारे देख लेते हैं। तो हम रनिंग नोट्स बनाते जाते हैं और जो हमारी बुक है ना, बुक्स में फिर उसको हम रीड करते हैं। जो बुक्स हमको मिले हैं फिर हम उसको रीड करते हैं, फिर उसमें मार्क करते चलते हैं। और कोई भी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट होता है उसको हम स्टिकी नोट्स में लिख करके उसको वहीं साइड में चिपका देते हैं बुक्स में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी करना है, ऐसे ही आपको भी पढ़ना है, ठीक है। तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो जल्दी क्लियर होंगे, आपके दिमाग में जल्दी बैठेंगी सारी चीज़ें, ठीक। और बाकी हम बता देते हैं कि इस चैनल पे हम 1 शॉट वीडियोस बनाते जाएंगे, मतलब जो हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे हम उन सबका 1 शॉट बनाते जाएंगे ताकि आप लोग को भी थोड़ी हेल्प हो, ठीक है। पहले हम अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे 1 शॉट में, ठीक है, ताकि आपको मतलब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी कोई एक वीडियो हो जाए, ठीक। और क्या हम इस चैनल पे नोट्स भी अपलोड करते रहेंगे। एनाटॉमी और फिजियो के हम बना रहे हैं ना, तो एनाटॉमी फिजियो के हम अपलोड करते रहेंगे। बाकी जो विजन पब्लिकेशन की जो बुक है हम वो भी शॉर्ट के फॉर्म में अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। हम पहले उसको मार्क कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम अपलोड कर देंगे। मेरी राइटिंग का थोड़ा इशू है तो उसको मतलब मानिए। अगर आपको कोई डेफिनेशन जैसे हमने बुक में लिखा है, अपने स्टिकी नोट्स में लिखा है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा या फिर हमारे इंस्टा के DM में पूछ लीजिएगा। हम वो डेफिनेशन लिख करके आपको बता देंगे हमने क्या लिखा है, क्योंकि हमारी राइटिंग हम भी समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो इस चैनल पे हम बस वही बनाते हैं। और बाकी जो हमारी पूरी जर्नी है, हमारे कॉलेज लाइफ में क्या क्या हो रहा है, जैसे अभी हमको स्कूल ड्रेस मिलने वाली है, स्कूल ड्रेस भाई स्कूल सच्चाई, हाँ चलो कोई बात नहीं। हमारी कॉलेज की जो ड्रेस है वो मिलने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए अभी हमको 5000 पे करने हैं। हमारे कॉलेज में सलवार सूट नहीं है, मतलब वैसे ही जैसा टॉप टाइप का होता है ना, फिर उसके बाद पैंट होती है नीचे, वैसा है हमारा ड्रेस। तो अभी जब वो आएगी तो उसके बाद हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे कि कैसी है मेरी ड्रेस, ठीक है। तो आप लोग को एक आइडिया हो जाए कैसी ड्रेस मिल सकती है। बाकी हर जगह तो हमको लग रहा है सलवार सूट ही होता है, तो कोई नहीं चलता ही था। तो बस इतना ही बताना था। बाकी आपको अगर कोई डाउट हो कि अभी कॉलेज खुलने वाले हैं या फिर अभी स्टेग्राम चल रहा है तो अभी काउंसलिंग का ऐसा क्या हो सकता है, हमको लग रहा है अलॉटमेंट जारी हो चुका है, शायद अलॉटमेंट जारी हो चुका है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो कि अभी एडमिशन आपका होने वाला है, क्या क्या प्रोसेस होता है, फीस कैसे सबमिट करनी होती है, तो वो सब कुछ हम बता देंगे। अगर आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर आप वो डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रिप्लाई नहीं करेंगे, हम हाँ समय लग सकता है लेकिन हम रिप्लाई कर देंगे, यूट्यूब पे भी इंस्टा पे भी, ठीक है। तो अगर आप इंस्टा पे DM कर रहे हैं तो फिर आप लिख करके बता दीजिए कि आपका डाउट क्या है, या फिर आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई डाउट पूछना है, नहीं तो रिक्वेस्ट हम वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं भाई। ये भी कॉमेंट सेक्शन हम यूट्यूब स्टूडियो ज़्यादा खोलते हैं, मतलब ज़्यादा क्या 4-5 घंटे में एक बार खोलते हैं, लेकिन हम रिप्लाई कर देते हैं। यूट्यूब स्टूडियो में जल्दी रिप्लाई आता है। भाई 2 चीज़ और छूट गई हैं, 2 मतलब बुक्स थी जो ज़रूरी हैं, जो कि आपको अगर कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो देगा, वो हम बता देते हैं। एक है पहली ये नर्सेस डायरी, दिख रही है, अरे यार हाँ अभी ये है, पहली एक नर्सेस डायरी है और ये है दूसरी प्रैक्टिकल। ये जो प्रैक्टिकल वाली है ये हम लोग को इसमें रिकॉर्ड बुक है, ठीक है। ये रिकॉर्ड बुक है, इसमें हर एक चीज़, हर एक टॉपिक लिखे गए हैं कि जब भी हम लोग का वो होगा ना वाइवा तो उसमें ये खुल जा, हाँ उसमें ये सब लिखा रहता है, जैसे कि नर्सिंग स्किल्स हैं, यहाँ पे डेट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन टीचर साइन करती हैं, तो ऐसे ही करके है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ये 8th सेमेस्टर तक आपका चलेगा। ये जो नर्सेस डायरी है, अरे ये कौन सा बुक है, हाँ ये रिकॉर्ड बुक है, हाँ तो ये 8th तक आपका चलेगा, 8th सेमेस्टर तक। इसमें आपका वाइवा होगा, आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, पैम्फलेट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप मान लीजिए जैसा इंटरनल जो होता है ना, मेन मार्क्स उसके इसी में मिलेंगे, ठीक है। टीचर्स वाइवा लेंगी आपका, उसके बाद अगर एग्जामिनर आए तो हमको लग रहा है शायद इसी में होगा। एक लॉग बुक करके भी कुछ होता है शायद, तो वो पता नहीं, वैसा तो कुछ नहीं मिला है हमको, इसी को तो लॉग बुक नहीं बोलते, बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में। रिकॉर्ड बुक है, ये प्रैक्टिकल क्यूमुलेटिव बुक है, ठीक है, ये आखिरी तक काम आएगी। उसके बाद ये है एक नर्सेस डायरी है, तो इसमें हम लोग के जो भी जब हम लोग की पोस्टिंग लगती है ना, कहाँ लगती है यार, हाँ हॉस्पिटल में लगती है पोस्टिंग, हाँ जब हॉस्पिटल में जब पोस्टिंग लगेगी ना, तो हम लोग को इसी में सब कुछ लिखना होगा कि कौन सा पेशेंट है, उसकी क्या हिस्ट्री है और उसकी कौन कौन सी वाइटल साइंस है, आप लोग ने कौन कौन से वाइटल साइंस लिए, मतलब आपको नहीं लेने हैं, ठीक है।
पता है कई सारे जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो वाइटल साइंस ले लेती हैं, लेकिन हम लोग को नहीं लेने होते, ठीक है। तो और इसमें जो डेट है, ड्यूरेशन है, इसमें साइन ऑफ वार्ड मतलब डिस्चार्ज मतलब पेशेंट को कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए गए हैं, उसको कौन से डिसीज़ है, ये सब कुछ हम लोग को इसी में मेंशन करना होगा जब हम लोग क्लिनिकल ड्यूटी पे जाएंगे, ठीक है। बस ये दोनों चीज़ें छूट गई थी तो हम जल्दी से बता दिए, बाकी अब फाइनल टाटा बाय बाय।